तो राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई आज की राम राम मेरी हुई है शुरू रसोई से, और भी पाठ पूजा मैं कर चुकी हूँ। ये रसोई वाली पाठ पूजा मेरी, बाहर की भी दिखाती हूँ। दोनों तुलसा जी की भी और लड्डू गोपाल जी की भी पाठ पूजा मेरी हो चुकी है। और इधर भाई मैं भोग भी लगाई हूँ लड्डू गोपाल जी को। और इधर साहब के लिए आज मैंने बनाई है चाय। आज इनका मन करा, कह रहे दूध 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 नहीं, दूध अब दूध नहीं, तो इसीलिए अब बनाई मैंने चाय। तो चढ़ा दिया मैंने इस पर चाय। साहब इनके लिए ही बनाऊंगी बस थोड़ी सी। और भाई ये इनका दूध है जो कि चाय में डलेगा। और आज हमारे घर में फिर से बनने वाली है आलू मटर कह रही, पनीर मटर की सब्जी, क्योंकि अभी शाम को लेके जानी है टिफ़िन में। और मटल रात को मैं मटर छीलना भूल गई हूँ भाई। और फटाफट मैं साहब को दे दूँगी चाय, जब तक चाय पियेंगे। और फ़ोन पे लगे पड़े हैं वो अपने, आज इनका कोई मतलब पर्सनल सा ही काम चल रहा है फ़ोन पे, तो किसी फाइल वाइल के बारे में वो मैं नहीं जानती बिल्कुल भी, तो इसीलिए। और मैं यहाँ दही निकाल लाई हूँ साहब के लिए। तो अब इसमें बना दूँगी मैं रायता बूंदी का। और भाई कल मैं मार्केट गई थी तो मैं लेके आई हूँ वहाँ से बूंदी, क्योंकि यहाँ पे रोज़ रोज़ बूंदी ना लाने के लिए कोई होता नहीं है। और ये देखो जी, हो गई है मेरी पाठ पूजा। यहाँ से भी भोग भी लगा दिया मैंने, और बाहर से भी हो चुकी है भाई। पौधों को पानी भी डाल दिया मैंने अपने पौधों में। अब तो सुबह ही डालने लग गई हूँ मैं पानी। बीच में मैं शाम को डालने लग गई थी, क्योंकि ज़्यादा पानी अब निकलता था गमले के अंदर से, फिर दिन में परेशानी से हो जाती थी, बहुत बार वाइपर मारना पड़ता था। पूरा दिन पोचा ही हाथ में रहता था जब दिन में पैसे पानी डाल देती थी। लेकिन फिर यही है कि चलो भाई, अब पूरी 2 फेरी में फिर प्यासे से रहते पौधे। फिर ऐसा नहीं कि भाई पौधे प्यासे से रहते, गीली तो रहती है मिट्टी, उनकी जड़ तो मिट्टी में क्या बोले गीली तो रहती थी। लेकिन बस यही है कि दूध डाल दो, बस यही है कि फिर वो पानी की वजह से बार बार में पोछा लगाना पड़ता था भाई। एक एक दिन में 7-7 8-8 बार पोछा लगाना पड़ता था, इतना पानी निकल जाता था गमलों से। लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, वो भी एक मेहनत का काम है, वो भी अपना काम है साफ़ सफाई का, तो अच्छा है, कर लेना चाहिए। और बाकी भाई अभी मैं ले आई हूँ इकट्ठी बूंदी, तो अब मुझे बार बार दुकान से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। पता है जब कोई काम भी नहीं होता ना, अब दूध आता है बस हमारा बाहर से, बाकी और कुछ सामान नहीं आता हमारा बाहर से कुछ भी। मतलब दुकान से दूध ही आता है, राशन वाशन यही लेके आते हैं। तो सब्जी मैं ले आती हूँ, वो भी कभी कभी, मतलब कि कभी कभी ये भी ले आते हैं, बाकी मैं ही लाती हूँ सब्जी संडे को। तो बस यही है कि भाई रायते के लिए अब देखो गर्मी में लस्सी ज़रूरी होती है। अब इनको कच्ची लस्सी भी दे देती हूँ मैं करके, दही में खूब सारी जमाती हूँ। अब हमारा दूध 2.5 किलो से 3 किलो बढ़ चुका है हमारा दूध। तो अब दूध इसीलिए बढ़ा दिया हमने, क्योंकि भाई लस्सी ज़रूरी है पीनी, और साहब के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कल परसों इनको ना मतलब ऐसी नक्सीरी सी आ जाती हैं, तो इसीलिए अब डॉक्टर ने भी इनको बोला भी ठंडी चीज़ें का सेवन करा करो। लेकिन चाय ये छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी, इतनी अकल लग गई है इनको, लेकिन चाय फिर भी नहीं छोड़ेंगे ये। चलो अब मैं क्या कह सकती हूँ भाई, जब नहीं मानते तो नहीं मानते। तो फिर चलो भाई, अब मेरा काम तो यही है। अब काम मेरे सारे स्टार्ट हो चुके हैं सुबह के। और भी आटा हमारा इतना कम दिख रहा होगा, तो ये आटा अभी हमारा पीस के आएगा, पीस के यानी कि मिक्स वाला आटा जो आता है, बार बार बताती हूँ मैं आपको, हमारा मिक्स आटा ही आता है पीस के। और बस फिर अब बूंदी का बना दूंगी साहब के लिए रायता, थोड़ा सा मैं अपने लिए भी रख लूँगी। और भैया बनाऊंगी तो इनके लिए भी मैं भी पी लूँगी, फिर थोड़ा सा खा लूँगी रायता। और बस फिर क्या है, मटर छीलने के लिए हो जाती हूँ तैयार। अब इनको तो दे नहीं सकती मटर छीलने के लिए, अगर इनको अभी दिखा दी मैंने कि मैं मटर अभी छील रही हूँ तो टटर सब हो जाएगी, वो मैं चाहती नहीं हूँ। ठीक है जी। और अब मैं दे देती हूँ फटाफट इनको चाय, चाय बस उबल जाती है। और चलिए जी, फिर करते हैं अपने काम धाम। और गर्मी का कहर टूट चुका है बुरी तरीके से, दिल्ली में भी भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, दिल्ली में बढ़ चुकी है गर्मी। और आज नहीं, कल रात को जब वॉक करने के लिए गए थे भाई, इतनी गर्मी लग रही थी कल तो, इतनी गर्मी। और कल कोई इक्का दुक्का ही आदमी घूम रहा होगा, कोई इंसान इक्का दुक्का ही घूम रहा होगा ना, तो कोई भी नहीं था, बस मैं, आराध्या की मम्मी और आंसी की मम्मी, हम तीनों ही थे सड़क पे। और बाकी कोई एक आधा ही दिखा होगा, ना तो कोई नहीं था भाई, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ रही थी। और भाई मेरा जाना ज़रूरी है। और अभी जब से मैं वॉक करने लगी हूँ 3 दिन ये, और क्या बोलते हैं, फिर मेरा जामुन का वो पाउडर तो चल ही रहा है, और बाकी ये मेरा, तो अभी मैंने इस 3 दिन में, और ये पाउडर जो मैं खा रही हूँ 1 हफ्ते से तो ऊपर ही हो गया इस दिन में। मतलब जब से मेरा वो हुआ था 500 लेवल तो शुगर का, उसके बाद मैंने अब अपना शुगर मेरा सुबह का हो गया 170। और
तो इतना आ जाता है। तो अब देखते हैं भाई कब तक जंग लड़नी है मुझे इससे, और शायद मुझे जंग ही लड़ते रह जाना है, मुझे ये लगता है। लेकिन देखते हैं, सब हमारे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं मेरी दवाइयों के ऊपर, मेरे ऊपर भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। भगवान मेरी भी उम्र इस आदमी को लगा दे। और बाकी यही है भाई, बहुत मेहनत है इनकी कि मेरा हर समय ख्याल रखते हैं कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, कैसे खाना है। एक एक चीज़ का ध्यान है इनको कि मैं इंसुलिन कब लगाती हूँ, इंसुलिन मुझे कब लगाना चाहिए, अब मैंने लगाया या नहीं लगाया है। अगर मैं नहीं लगाती भी हूँ तो मुझे डांट भी मार देते कि भी लगाना है। तो यही चीज़ें आज, और वीडियो हो गई है वही बहुत लंबी, तो शायद मैं बाकी का कुछ डाल भी नहीं पाऊँगी, तो इसलिए चलो भी आज का अभी तक तो इतना ही है। और बाकी मैं सब्जी वब्जी बना लेती हूँ, मटर से पनीर की सब्ज़ी आपने मेरी काफ़ी बार देख रखी, तो इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं डालूँगी। तो आज देखते हैं, अगर वो की डल गई तो डल गई, वरना देखते हैं फिर। ठीक है जी, फिर मिलते हैं, बाय बाय। गाइस हम आ चुके हैं, हम दोनों मोटी। और आपको लग रहा होगा मैंने ये ब्लू कलर की टॉप पहन रखी है, लेकिन नहीं, आप लोग देखो मैंने फ्रॉक पहन रखी है। ये आराध्या की फ्रॉक है, बहुत अच्छी है। और भी चलिए, आराध्या आ गई है घर, क्योंकि इसकी मम्मी किसी काम से गई है आराध्या को यहीं छोड़ के। और आंटी वो भी बताओ जो मैंने आपको डराया था। हाँ वो भी बताऊंगी, रुक जा। और भाई इसके अंकल जा चुके हैं ऑफिस ड्यूटी, और खाना पीना हमारा सो हो चुका था, मतलब इनका हो चुका था, मेरा रह गया है क्योंकि मुझे तो अभी दवाइयों के सहारे चलना है अभी। आंटी अभी बता दो वरना ये लोग वेट करेंगे। ओहो, किस चीज़ का? उस बात का। और भैया आज आराध्या ने मेरे को डरा दिया बस हुआ, क्योंकि ना देखो मैं पानी डाल के आई थी पौधों में, पानी डालने के बाद में, फिर पौधों में पानी डालने के बाद में मैं आ गई अंदर, और मेरे ध्यान से बिल्कुल निकल चुका है कि मैंने दरवाजा बंद करा था या नहीं करा था, मुझे नहीं पता है ना। और फिर इसने क्या बोलते हैं, आराध्या आई होगी, ये घंटी बजा रही होगी या दरवाजा बजा रही होगी, और मेरे को, मैं इसके अंकल से बातें करी थी, मम्मी ने बोला कि खोल ले दरवाजा, कुछ नहीं होता। हाँ, तो इसके अंकल है ना ड्यूटी जाने के बाद में फोन कर देते कि लाडू मैं पहुंच गया हूँ ऑफिस में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसके अंकल से बातें करने लगी, तो 2-3 बातें ऐसी मजाक में चली थी मेरी और इसके अंकल की, तो ज़्यादा डीपली ही बातें कर रहे थे ऐसे ही। तो फिर बातें करते करते, मतलब बातें करते करते, और ये आ गई घर में, ऐसे मुंह करके बैठी थी ऐसे, और ये पीछे से दरवाजे के पास, और उसने दरवाजा खोलते बोली, यहाँ का अंदर वाला दरवाजा खोल के, आंटी भाई साहब मेरा ऐसा जी निकला, ऐसा जी निकला कि ये ऊपर से आई, बालकनी से आई, कहाँ से आई, दरवाजा तो बंद था, तो आई कहाँ से, ये कहाँ से भाई सच्ची में। आंटी ने बोला, लिटरली गाइस आंटी ने घूस बम निकल गए थे, मैंने देखा था, नोटिस किया था मैंने। आंटी ने पूछा कि तू कहाँ से आई हो भाई, तू कहाँ से आई? और मैं इस अंकल से फोन पे बातें कर रही, साहब से बातें करते करते, और मेरी आंखें और मेरा जी ऐसे हो गया जैसे इसने बोला ना हेलो आंटी, मेरा तो भाई कसम से, माँ की कसम, जी निकल गया कि आई कहाँ से आई है, बिल्कुल ही जैसे दरवाजा तो बंद पड़ा था तो खोला कैसे, कहाँ से टपकी आई है। और मैं पता फिर भाई सच्ची बताती हूँ भाई, आपको क्या लगा मैं कहाँ से आई? हाँ सुन, तो मेरे को ये लगा भाई भूत भूत तो नहीं आ गया आराध्या के रूप में, कहीं भूत आ गया भाई। रात को मेरे को सपने भी ऐसे दिख रहे थे भूतों वाले से, और मैं डर गई भाई कसम से, मतलब पूछ लो चाहिए रही 2 मिनट तक मेरी हालत ऐसी हो गई थी। मैंने बोला आंटी को टच करके देख लो। मैंने से बोला आराध्या तू ही है ना, सच में तू ही है ना? तो ये कहने लगी आंटी मैं ही हूँ, और बाहर इसकी मम्मी खड़ी, और मैं से बोल रही, मैं मतलब बातों में बाद में गई हूँ, जब आवाज आई मैं दरवाजा देखने गई, दरवाजा तो मैंने बंद करा अपने हाथों से, और पता नहीं भाई वो दरवाजा राम जाने मैंने बंद करा था, अगर राम जाने वो खुला था, क्या था भाई मेरे को पता नहीं बेटा, पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फिर हाँ इसने भाई चुटकी काटी मुझे, जब मैं कह रही हमारे चुटकी बोलते बेटा, तो जैसे इसने मेरे को चुटकी नोची, तो फिर मेरे को पता चला अभी मतलब मैं होश में ही हूँ भाई, सच्ची में ही मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, ये पिछले 1-2 दिन से ही हो रही है मेरे साथ ये बात, 1-2 दिन से क्या काफी दिन से ही हो रही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही जब मैं परेशान सी होती हूँ ना, जब मेरे साथ ही ज्यादा बातें होती हैं। ऐसी में इसके अंकल को वही डीपली बातें बताती हूँ, क्या बातें करी थी, मैं यही बातें करी थी सुबह, तो मैं इनको बता नहीं पाई, मैंने कहा सुबह जल्दी जल्दी काम क्या आदमी का मूड सा खराब करा, तो ये ऑफिस जाके बैठ गए थे अपने जाके, और फिर मैंने एक मिनट बेटा, फिर मैंने बोला इसके अंकल को, मैंने कहा कि ऐसे ना मैं रात को मेरे को ऐसे सपने से दिख रहे हैं, और ऐसे मतलब हकीकत सी लग रही थी, जैसे आज इसका इत्तेफाक से हुआ ना मेरे साथ, वो इसका आना और एकदम से मेरा चौंकना हो गया, ऐसी रात को मुझे सपने में कुछ दिख रहा था भाई, मैंने आंखें बंद करी, पता नहीं क्या आवाज़ आ रही मेरे को, कैसे क्या था, वही चीज़ें बात कर रहे थे मैं और इसके अंकल। तो इतनी देर में ये आ गई, फिर मैं तो भैया और हो गई, मैंने कह लिया भाई ये लड़की आई तो कहाँ से आई, दरवाजा तो मैं बंद करके आई हूँ, और बस अगर इसके अंकल फोन पे नहीं होते ना तो भाई सच्ची में मेरी जान बिल्कुल जा सकती थी भाई इस बात के लिए। ये कपड़ा फिर मुँह में ले लिया ना तुमने, ले लिया ना, फिर समझ नहीं आती तेरे को बातें बिल्कुल भी, जो समझाते हैं ना फिर बस यहीं कहते दिखा देगी खिड़की है। तो भाई ये बातें हुई आज मेरी और इसकी। चलो जी अब हम चलते हैं, आपको कुछ कहना है जी? आंटी वैसे आपने कौन सा सपना देखा? बताऊंगी तेरे को थोड़ी देर में। सपना ऐसे नहीं, मतलब भूत भूत को देख रही मैं सपना, पता नहीं आजकल तो मैं कोई फिल्म भी नहीं देखती भूतों की, अभी मैं कोई सीरियल भी नहीं देख रही कोई भूत भूत का, फिर भी पता नहीं मेरे को रात को भूत भूत से सपने दिखने लगे, पता नहीं कैसे सपने नहीं आते असल में, वो निकल जाती है, पता नहीं भाई क्या था, तो मैं वो बातें कर रही थी, वो समझ रहे हो क्या निकल जाती है, सच्ची में पता नहीं क्या समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, क्या समझ रहे हैं।
फोन निकल जाती है। क्या निकल जाती है? वो क्या वो वो क्या कान में बोल चल है ना। तो फिर वही यही है कि बस यही दिन था ना आज मेरा। और अभी चलो भी मैं बना लेती हूँ अपने लिए रोटी, क्योंकि मैंने अपने लिए रोटी नहीं बनाई थी। 2 रोटी बना के लाऊंगी, अभी 2 या 3 रोटी बना के लाऊंगी और फिर देखती हूँ। ठीक है, फिर करती हूँ मैं आपसे बातें। आपको करनी है आजकल ये बहुत शैतान हो गई है, बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है। कहना नहीं मानती है ना, घर पे कहना नहीं मानती ना, नहीं मानती आजकल ये कहना। और अब ये मैंने इसको 2 बातें बोली हैं, इसकी कंप्लेंट आई हुई मेरे पास। ये उल्टा जवाब देने लग गई है। अगर ये उल्टा बोलेगी और ये जो भी काम नहीं करेगी अपने घर पे, जो इसकी मम्मी बोलेगी काम के लिए, वो काम नहीं करेगी और उल्टा बोलेगी ना, तो फिर मैं इससे दोस्ती तोड़ दूंगी। मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ, ठीक है, तोड़ दूंगी मैं तेरे से दोस्ती। और दोस्ती करोगी किससे वो भी बता दो। बता दूंगी, कर लूंगी दोस्ती, बता दो। हाँ तो भाई मैंने इसको बोला कि मैं ना, तू मुझे 2 महीने के लिए छोड़ के जा रही है। अब ये 2 महीने के लिए छोड़ के जा रही है भाई, 2 महीने के लिए जा रही है अपना नानी के घर। ये अब ये मतलब मैं कहीं जाती हूँ ना तो ये ऐसे करने लग जाती है। अब 2 महीने फिर मैं भी दोस्ती कर लूंगी भाई, है ना, कर लूँ। या तो तू भी मत जा, मैं भी नहीं जा रही। तू अपने जन्मदिन पे चली जाइए वहाँ पे। चलो जी, ये तो सिर्फ था एक ठीक है। और फिर मिलते हैं आपसे। मैं जब तक के लिए बना के लाती हूँ अपने लिए, जब तक मैं क्या बोलती हूँ मैं, जब तक मैं अपने लिए बना के लाती हूँ खाना, और फिर करती हूँ मैं आपसे बातें। उसके बाद आज ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो, तो आज तो सारी बातों की वीडियो है। बाकी खान पीन की तो कुछ ऐसी वीडियो डाली ना, क्योंकि भी बात भी करनी जरूरी हो जाती है। और मुझे शायद इस वक्त बात ही करनी जरूरी लगती है, क्योंकि मेरा दिमाग आजकल फिर चला हुआ है बकवासों में, लोगों की बातों की उसमें चली जाती हूँ मैं। लेकिन मैं बहुत जल्दी ही इन चीज़ों से निकलना चाहती हूँ। मतलब बस यही है कि भाई इन बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहती। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं अपने फ़ोन पर ही अपनी जितनी भी मेरी बातें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वही बातें हैं मेरी, बाकी और नहीं। और ये रोने लग गई है पगली, इधर आ। तो फिर तुम मुझे क्यों छोड़ के जा रही है? 3 गिनूंगी, अगर मेरी वीडियो में नहीं आई ना तो फिर मैं दोस्ती करने चली जाऊंगी। 1 2 अभी जा रही हूँ मैं। वीडियो में बोला मैंने, ऐसे नहीं। यहाँ आ जाए, यहाँ आ गई यदि। अब गुस्सा हो जाती है भाई, ये क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ मैं तेरा, ये बता मुझे क्या करूँ मैं तेरा। तो तू भी नहीं रहेगी ना फिर? अरे मजाक कर रही हूँ, चली रही हो। फोन वीडियो कॉल तो करेगी ना मेरे पास? हाँ तो ठीक है, मेरा नंबर तो है ही तेरे पास, वीडियो कॉल कर लिया करियो मेरे पास। ठीक है, 2 टाइम वीडियो कॉल करियो, सुबह भी करियो और 2 बजे के आसपास, है ना, 2 बजे के आसपास करियो और शाम को भी करियो। ठीक है, पक्का ना? हाँ प्रॉमिस। और मेरी नानी के फोन में नहीं है आपका नंबर, तो ले दियो ना अपनी मम्मी से। ठीक है, मैं तभी तुझे अपनी पक्की फ्रेंड मानूंगी जब तू वीडियो कॉल करेगी। चलो अभी, लेकिन अकेले में करूँगी। ओहो चलो ठीक, फिर मिलते हैं। ठीक है, हो गई है हमारी बकवास जैसे। और एक और बात बताओ कि आपको पता है मैं किस यूट्यूबर से मिलूँ जो यूट्यूब वीडियोस बनाता है? कौन? क्या बोल दिया पगली। चलो जी ठीक है, फिर मिलते हैं, इस बारे में बातें करेंगे फिर। ओके, मैं आंटी की बहुत बड़ी फैन हूँ। हो गई है मेरी वॉक और लास्ट चक्कर है, अंधेरा सा हो गया भाई। ले ये जो बचपन में खाना पीता है ना, खेलता है, उसका हाइट तो निकलती है। ये हम इतने खेले कूदे फिर ना निकली हमारी तो, हैं? पता नहीं कौन सा खेला है। अच्छा चलो जी, कर आए हैं वॉक, अब अपने चल दिए घर को, आ गए हैं ऊपर। और भाई आज तो 5-6 चक्कर लग गए होंगे। चलो मैं ऊपर जाती हूँ कमरे पे, फिर करती हूँ बात आपसे। ठीक है जी, पहुँच गई। भाई ऊपर आ चुकी हूँ मैं अपने कमरे में, अपने घर। और बस थोड़ी सी देर में बैठती हूँ, फिर पानी चला के आई हूँ मैं, टब में पानी भर जाएगा और अब मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद में साहब के लिए ही रोटी बनानी है, सब्ज़ी बनी रखी है पनीर की, मटर पनीर। और बस इसीलिए अब नहाने की कर लेती हूँ तैयारी, फिर भाई खाना खा के आराम से सो जाएंगे। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, यानी कि कल। तो आज का मेरा जो कल का वीडियो है वो भी अपलोड नहीं हो पा रहा, पता नहीं भाई क्या दिक्कत आ गई है क्या नहीं। फिर दोबारा से इसमें अब राम ही जाने क्या दिक्कत है, तो देखते हैं, रात भर वो हो जाएगा तो अपलोड। फिर उसके बाद में ये वाला एडिट करूँगी जब कहीं अपलोड हो पाएगा तो। और चलो भाई चलते हैं फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करके, और फिर उसके बाद में नहाना धोना, फिर भाई मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, राम राम जी।